जादुई जंगल का रहस्य। पुराने समय की बात है। एक गांव में किशन नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह मन का साफ और दिल का सच्चा था। उसे साहसी कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुना करता था। उसे पुरानी कहानी, साहसी कहानी बहुत पसंद थी। वह अक्सर गांव वालों से सुनता था कि पास के जंगल में बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं। दिन किशन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और उस जंगल की खोज करेगा। सब मुझे जादुई जंगल के बारे में बताते हैं, किंतु कोई भी मुझे वहां जाने को नहीं कहता है। पता नहीं सब क्यों डरते हैं जंगल में जाने से। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर उस जादुई जंगल में जाऊंगा और उस जादुई जंगल का रहस्य जानकर रहूंगा। हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा। उसके बाद किशन ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं जंगल ज़रूर जाऊंगा और उस जादुई जंगल के रहस्य का पता लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं किशन, तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं है क्या? तू क्या बोल रहा है? वह तो बहुत ही डरावना और ख़तरनाक जंगल है और वहाँ पर बहुत ख़तरनाक जानवर रहते हैं। तुम मत जाओ वहाँ। मेरी बात मानो, मत जाओ वहाँ। परंतु किशन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सुबह उठकर अपने बैग में खाने पीने का सामान भरकर उस जादुई जंगल की और रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह जादुई रहस्य जंगल में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर देखता है, अरे यहाँ पर तो अलग अलग रंग के पेड़ हैं और इनमें तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वाह क्या नज़ारा है! मन करता है यहीं पर बस जाऊं। अचानक उसने एक मीठी आवाज़ सुनी। फिर वह धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि सुंदर परियों का झुंड उसके चारों ओर नाच रहा है। आप लोग कौन हैं? हम तो जादुई परियां हैं। इस जंगल के रक्षक हैं हम। पर तुम यहाँ कैसे आए हो और क्या करने आए हो? मैं इस जादुई जंगल के रहस्य का पता लगाने के लिए आया हूँ। परियों ने किशन से कहा, अगर तुम यहाँ पर कुछ जानने के लिए आए हो तो पहले तुम्हें हमारी कुछ मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? इस जंगल में एक बुरी शक्ति है हमारी जादुई शक्तियों को खत्म कर रही है। किशन ने हिम्मत दिखाई और उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कहाँ है वो शक्ति? मुझे उससे मिलवाओ। ने उसे बताया, हमारे जंगल में काली जादुई शक्तियों का साया एक जादूगर है। वह हम पर अत्याचार करता है और वह पूरे जंगल में छिपा है। क्या तुम हमें उससे मुक्त करा पाओगे? भी यह जंगल सुरक्षित हो पाएगा। हाँ, मैं जंगल को सुरक्षित करने में पूरी मदद करूँगा। परियों की इतनी बात सुनकर किशन आगे बढ़ चला और जादूगर की गुफा की ओर निकल गया। गुफा के भीतर पहुंचकर उसने काले जादूगर को देखा। फिर जादूगर ने देखा और कहा, कौन हो तुम बच्चे? हा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? और यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नहीं डरता और तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। अपने इस काले जादू को इस जंगल से खत्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चे, तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मारोगे? जा, चला जा, नहीं तो मैं ही तुझे उल्टा कच्चा चबा जाऊंगा और तुझे मार कर खा जाऊंगा। तभी उसे उस जादुई परी की बात याद आई जो उसने उसे मुट्ठी भर चावल भर कर दिए थे और कहा था कि जाओ उस काले जादूगर पर यह मुट्ठी भर चावल फेंक देना।
परंतु यह काम कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। क्या तुम कर सकते हो? फिर किशन ने थोड़ी हिम्मत की और आगे बढ़ा और जादूगर के ऊपर मुट्ठी भर चावल फेंक दिए। मुट्ठी भर चावल जादूगर के ऊपर पड़ते ही वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे बच्चे, ये तूने क्या किया? मेरी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, तूने मुझे क्या किया? अरे मैं मरा, अरे मरा, कोई बचाओ मुझे। इस तरह से वह चिल्लाने लगा और कुछ ही देर बाद जादूगर की शक्तियाँ समाप्त हो गई और वह मर गया। और इस तरह से उसने जंगल के काले जादू से उसको मुक्त कराया और परियों के पास वापस गया। धन्यवाद किशन तुम्हारा, तुमने हमारे इस जंगल को बचा लिया और तुमने हमारी मदद की। आज से तुम हमारे दोस्त हो। अगर तुम्हें हमारी कभी ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना, हम आ जाएंगे। तुम एक नेक और सच्चे दिल के व्यक्ति हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह गांव में जाकर सभी को बताता है कि उसने कैसे काले जादूगर के साथ लड़ाई की और जंगल को सुरक्षित किया और कैसे उन परियों की मदद की। भी गांव वाले उसका साहस देखकर बहुत खुश हुए और उसे शाबाशी देने लगे।